क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स से डायरेक्टली बात कर सकते हैं? वास्तव में बातचीत करना। यस, ये अजीब लगता है ना? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी चेतना को प्रतिबिंबित करने वाले एक विशाल दर्पण के रूप में यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स जानने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में हर चीज, आपकी सुबह की चाय से लेकर उस ट्रैफिक जाम तक, सारी चीजें आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्सुक हैं। जैसे प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही आपके विचार, भावनाएं और यहां तक कि आप अपने जूते कैसे बांधते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कहां केंद्रित करते हैं। किसी चीज को लंबे समय तक नजरअंदाज करके देखिए और वो आपकी दुनिया से गायब हो जाएगी। बट यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी कहता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, लेकिन अकेले विचार खाली शॉपिंग कार्ट हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसीलिए जब कोई नकारात्मक विचार आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो आपके पास ये कहने की शक्ति होती है, नहीं यूनिवर्स, मैं आज इसे यहीं पर खत्म कर रहा हूं। याद रखें, ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा बोलता है, शब्दों की नहीं। इसीलिए यूनिवर्स से बात करने की कुंजी अपनी इच्छाओं को चिल्लाना नहीं है। यह उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन के बारे में है जो आपके इरादों से मेल खाती है। सकारात्मक विचार सोचें, अच्छी भावनाएं महसूस करें और ब्रह्मांड को आप एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होंगे अपनी इच्छाओं के बारे में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि शुरुआत कहां से करें। तो पहला स्टेप है माइंडफुलनेस। इस बात पर ध्यान दें कि आपका ध्यान किधर जाता है। यह आपके विचारों को एक साथ चलते हुए देखने जैसा है। उन पर ध्यान दें जो आपको ऊर्जावान और सशक्त महसूस कराते हैं। जहां तक उन नेगेटिव थॉट्स की बात है, तो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो विनम्रता से उन्हें बाहर निकालें। याद रखें, ये एक बार की चीज नहीं है, आपको इसे बार बार करना होगा। यूनिवर्स से बात करना एक कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन है, एक लौकिक लेन देन है। इसीलिए अभ्यास करते रहें और सबसे बढ़कर आनंद लें। यूनिवर्स आपकी अनोखी लय सुनने का इंतजार कर रहा है और कौन जानता है, हो सकता है कि आप रास्ते में कुछ ऐसी चीजें कर दें जिससे कि आपके और यूनिवर्स के बीच हमेशा के लिए कनेक्शन हो जाए। यूनिवर्स एक विशाल सुनने वाला कान है जो हमेशा आपकी पहली सांस से ही आपके विचारों और भावनाओं से जुड़ जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि यूनिवर्स वाइब्स में बोलता है, शब्द में नहीं। आपकी हर प्रतिक्रिया, आपकी हर भावना थम्स अप या थम्स डाउन की तरह होती है। इसे अपने जीवन के लिए थर्मोस्टैट सेट करने जैसा समझें। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको नापसंद है, तो आप नकारात्मकता को और बढ़ा रहे हैं। आप जो चाहते हैं उस पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करके आप उस संभावना को पूरी तरह बदल रहे हैं। ये सब बुद्धिमानी से चुनने के बारे में है कि क्या बढ़ाना है। हम सबके भीतर शक्ति है। इच्छाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित कर सकते हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। बस यूनिवर्स मैं करूंगा या मैं चाहता हूं जैसे शब्दों को नहीं समझता है। ये उन्हें अभी नहीं के रूप में सुनता है। इसके बजाय ये महसूस करने का प्रयास करें कि आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है। वो सब कुछ जो आप कभी भी चाह सकते हैं वो पहले से ही मौजूद है। यूनिवर्स आपकी खुशियों को समझेगा और उनसे मेल खाने के तरीके बनाना शुरू कर देगा। कुंजी सफल, प्यार, पूर्णता महसूस करना है। याद रखें, हर एक संभावना मौजूद है और अपनी इच्छाओं को अभी होने की खुशी महसूस करके आप उन संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। ये केवल ये कहने के बारे में नहीं है कि आपको चीजें चाहिए, ये उस भावना को मूर्त देने के बारे में है जैसे ये पहले से ही आपकी है। यूनिवर्स से बात करना सीखने में अगला कदम आपकी चेतना का विस्तार करना है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने कभी किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ कोई गेम आजमाया था। एक नए खिलाड़ी के रूप में सूक्ष्म बातों और हिडन स्ट्रैटेजीज से अनजान आप आसानी से धोखा खा सकते हैं और चालाकी से मात खा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड के छुपे हुए आयामों से अनजान होते हैं तो आप गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अपनी चेतना का विस्तार करके आप अनकहे नियमों, सूक्ष्म संबंधों, छिपे हुए पैटर्न और अपने स्वयं के इंटरनल कंपास को नोटिस करना शुरू कर देते हैं।
इसमें 3 प्रमुख पहलुओं के बारे में आपकी जागरूकता को व्यापक बनाना शामिल है। पहला, आप स्वयं। आप केवल अपने भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। अपनी भावनाओं, विचारों, विश्वासों और वो आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं, इसका एनालिसिस करें। अपने इंट्यूशंस, इंटरनल इमोशंस और बार बार आने वाले सपनों पर ध्यान दें। ये अक्सर आपके अंदर से आ रही फुसफुसाहट होती है। नंबर 2, आपका दिमाग। अपने थॉट पैटर्न्स के प्रति जागरूक बने। क्या आप नकारात्मकता या सेल्फ डाउट में फंसे हुए हैं? अपनी पहले से बनी हुई मान्यताओं को चुनौती दें और सकारात्मक सोच विकसित करें। याद रखें, आपके विचारों में शक्ति है, उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। नंबर 3, आपके चारों ओर की दुनिया। सतह से परे जाएं, विभिन्न दृष्टिकोणों और वैज्ञानिक खोजों के बारे में उत्सुक रहें। प्रकृति से जुड़ें और उसमें अपना स्थान महसूस करें। इन एरियाज में अपनी जागरूकता बढ़ाकर आप केवल जानकारी एकत्रित नहीं कर रहे हैं, आप सुपर नेचुरल पावर्स प्राप्त कर रहे हैं। आप अवसरों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर से एक सक्रिय खिलाड़ी में बदल जाते हैं। इरादे और जागरूकता के साथ अपनी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। अपनी चेतना का विस्तार करना अपने ही बेस्ट वर्जन को बनाने के बारे में है। ये जिज्ञासा को अपनाने, खुली आंखों से दुनिया की खोज करने और ये महसूस करने के बारे में है कि आप अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ब्रह्मांड को अपना मार्गदर्शन करने दें। यूनिवर्स इसे समझने के लिए एक बहुत ही इजी गाइड प्रदान करता है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, ये केवल भावनाओं में प्रसारित होता है, शब्दों में नहीं। तो आप अपनी अत्यधिक सोच और अहंकार से बचते हुए राइट फ्रीक्वेंसी में कैसे ट्यून कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने इनर क्रिटिक के साथ विचार का विश्लेषण करना भूल जाइए। असली ज्ञान आपकी आंतरिक भावना, आपके इंट्यूशन, आपकी आत्मा में निहित है। ये गाइडिंग सिस्टम शब्दों से कहीं अधिक गहरी भाषा में बात करती है। ये भावनाओं की भाषा है, आपको इसे ही समझना होगा। ध्यान दें कि क्या चीज आपके दिल, आपके जुनून को ऊपर उठाती है, क्या चीज आपको उत्सुकता से भर देती है। ये कुछ भी हो सकता है। प्रकृति में समय बिताना, रचनात्मक शौक पूरा करना, प्रियजनों के साथ जुड़ना, अत्यधिक सोचने या विश्लेषण करने में ना उलझें। भरोसा रखें कि आपका इंटरनल कंपास रास्ता जानता है, भले ही रास्ता अस्पष्ट लगे। जितना अधिक आप अपनी भावनाओं को सुनने का अभ्यास करेंगे, संकेत उतना ही तेज और स्पष्ट होता जाएगा। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। मैं जानता हूं कि संदेह के क्षण होंगे, ऐसे समय जब अहंकार आपके अंतर्ज्ञान से अधिक जोर से बोलेगा, लेकिन अभ्यास के साथ आप अपने उत्तर को पहचानना सीखेंगे। आपको एक क्विक टिप देता हूं मैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। खुशी और प्रतिध्वनि के क्षणों को नोट करने से आपको उन्हें कहीं अधिक आसानी से पहचानने में मदद मिलती है और यूनिवर्स के साथ आपका संबंध मजबूत होता है। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना एक व्यक्तिगत यात्रा है जो पारंपरिक सीमाओं से परे है। इसमें खुलेपन, इरादे और जीवन की प्राकृतिक प्रवाह के साथ तालमेल की मानसिकता विकसित करना शामिल है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, उन्हें अपनाकर आप यूनिवर्स के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ये संबंध शाब्दिक बातचीत के बारे में कम और किसी की आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने के बारे में अधिक है। ब्रह्मांड से बातें करने का अर्थ ये समझना है कि हम एक बड़े संपूर्ण भाग के अभिन्न अंग हैं और हमारे विचार और इरादे हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जिज्ञासा और विश्वास के साथ अपनाएं, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ बातचीत कर रहा है, तब भी जब उत्तर तुरंत स्पष्ट ना हो। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।